भूखी रहेगी, जो पानी पिलाएगा, मिठाई खिलाएगा, व्रत तोड़वाएगा, वो एपी सिंह होगा, दूसरा नहीं होगा। ये सीमा हैदर कमाएगी और एपी सिंह खाएंगे, मगर उनको इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी क्लाइंट मिल गई है, वो कमा रही है और एपी सिंह को खिला रही है। और रोहिंग्या इतने आए, बांग्लादेशी आए, पाकिस्तानी आए, किसी को नागरिकता नहीं मिल सकता, तो ये 2 दिन से इसकी नागरिकता कैसे मिल जाएगी भाई? हाँ, सचिन एक जूठे बर्तन की तरह है, खाओ इसको फेंक दो, पत्तल पड़ा रहेगा, डस्टबिन में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए सीमा हैदर की, जी हाँ, वही सीमा हैदर। लगातार मैं बात करती रहती हूं सीमा हैदर को लेकर। जिस तरह से आई है, सनातन को भी अपना लिया है, कहीं ना कहीं देखा जाए पूरी तरह से खुद को भारतीय कहने लग गई है कि मैं भारत की हूँ, यहीं रहूँगी और वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। और वैसे ही देखा जाए तो करवा चौथ भी आ रहा है, जिस तरह से मार्केटें सजी हैं, तो आइए बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सीमा हैदर। करवा चौथ आ रहा, अब करवा चौथ भी रखेंगे तो जाहिर सी बात है जी भाई, जिसका शादी हुआ वो तो रखेगा ही। शादी कहाँ हुआ? अरे तो ये तो लोग कहते हैं रिविंग रिलेशन, ये आता है ना। रिलेशन में जो है ये तो है, तो रखना ही पड़ेगा। जब पति उसको मान लिया और वो पत्नी मान लिया, और सचिन को तो पति तो मानी नहीं अभी तक, और पति तो ओरिजिनल हमारा एपी सिंह ही है। अच्छा। और एपी सिंह को ही पति मानी है। और आपने देखना जो करवा चौथ मनाई जाएगी उस टाइम जाना, तो जब वो भूखी रहेगी, जो पानी पिलाएगा, मिठाई खिलाएगा, व्रत तोड़वाएगा, वो एपी सिंह होगा, दूसरा नहीं होगा। अच्छा, एपी सिंह व्रत खुलवाने वाले हैं? 100% वही खुलवाएंगे और वही आशीर्वाद भी देंगे, और वही जो है पानी भी पिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, आशीर्वाद भी देंगे। अच्छा, एक वीडियो सामने आ रही है सीमा हैदर की, जैसे वीडियोस बनाती हैं, उसमें सचिन के साथ वीडियो बना रही है, वो रोमांटिक होती हुई नजर आ रही है और सचिन उसको गोदी में उठा के लेके जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? वो देखिए, वो तो फिल्म में के हिसाब से बनाया जाता है। मान लीजिए एक हीरो है, 50 बस शादियां होती हैं, आप 50 हीरोइनों के साथ मंगल वो लोग मनाते हैं कि हमारे शादियां हुई उनसे, तो ऐसा नहीं होता। वो तो फिल्म का, वो तो शूटिंग की बात है, तो कोई किसी को उठा सकता है, मगर ओरिजिनल जो पति हमारे एपी सिंह है, तो एपी सिंह पर ही फोकस डालना चाहिए कि जो एपी सिंह वो कि क्या करना चाहिए। एपी सिंह को अपनाते हैं कि फिर इनको पाकिस्तान भेजते हैं, कि इनकी ये रखें मोहरा बना के कि ये सीमा हैदर कमाएगी और एपी सिंह खाएंगे। अच्छा, अब सीमा हैदर जो कमा रही है वो एपी सिंह खा रहे हैं? जी, तो सीमा हैदर कमा रही है और एपी सिंह खा रहे हैं, तो अब उनका तो कोई लॉयर तो है नहीं। तो अगर ये अच्छे लॉयर होते, अच्छे एडवोकेट होते, तो कैसी कितनी सीमा आती है और कितने सीमा चली जाती है, उनका कोई परवाह नहीं होता। तो अब उनको ये सोचे कि अब तो हमारा लॉयर एडवोकेट के हमारा तो कोई चलता नहीं, हमारे पास क्लाइंट आता नहीं है, मगर उनको इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी क्लाइंट मिल गई है, वो कमा रही है और एपी सिंह को खिला रही है। अच्छा, वही कमा रही है, एपी सिंह खुद कुछ नहीं कमाते, खुद भी तो केस लड़ते हैं वो। अरे लड़ते हैं तो किसका लड़ते हैं, ये भी तो देखिए, एक ही तो है वो क्लाइंट। अच्छा, एक ही क्लाइंट है पूरे भारत में कि वो उसके लिए ये केस लड़ते हैं, और इसीलिए कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। लेकिन जो बांग्लादेश से सोनिया अख्तर आई थी, उसका केस भी तो वही लड़ रहे थे। कहाँ लड़ रहे थे? अगर लड़ते तो चर्चा में नहीं होते, एक ही आदमी के चर्चा बने हुए हैं। हैं, अगर लड़ते तो उसके, अरे ये लोग टिचपुटिया एडवोकेट है ना। अरे नेता तो फुटपाथों पर मिलते हैं, जैसे मेरे जैसे मान लीजिए। फुटपाथ पर होते हैं कि हमको कुछ जानकारी नहीं है, मगर हम कहेंगे कि मोदी खराब है, हम कहेंगे राहुल खराब है, हम कहेंगे केजरीवाल खराब है। आइए नहीं जानते, अपने गिरबान में मैं झाँक के नहीं देता कि मुन्ना ही खुद खराब है ना। तो अपने बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। वैसे ही हमारे एपी जी है, सारे एडवोकेट के कहते हैं कि ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, मैं महान हूँ। अरे महान हो तो एक ही है, एक क्लाइंट भी रहेगा पूरा भारत में। पहले कहाँ था? एक भी केस आपके पास नहीं है, एक केस ही आई है पाकिस्तान से। तो ये कमाने और खाने के जरिया एक बन गया उनका, ये कारोबार बना लिया। अब समझ लीजिए कि ये पारस पत्थर इनको मिल गया। पारस पत्थर मिल हाँ, गया। पारस पत्थर इनको कहते थे ना, जिसके पास पारस होता है उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। बिल्कुल, तो इनको पारस पत्थर पाकिस्तान से आ गया। अब ये जो है ना मिट्टी में चुला रहे हैं, सोना बन रहा है। अच्छा, ये सोना बनाने का मशीन इनके पास आ गया। हाँ, तो दौलत तो आएगी। जहाँ सोना बनेगा वो कहाँ जाएगा? बाज़ारों में जाएगा, बिकेगा। जैसे ये फिल्म में जा रही है, ये सोना तो जा रही है बाज़ार में और ये बिक रही है। अब अभी खरीदवार जो खरीद के लेकर जाएगा, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई लेकर जाएगा, पैसा देगा, एपी सिंह कॉलर खड़ा करके खाएगा। अच्छा, हाँ,
मतलब हम तो सोच रहे थे कि एपी सिंह सीमा हैदर का केस लड़ रहा है, कहीं ना कहीं नागरिकता दिलवाने की कोशिश कर रहा है। ये तो हमें आपसे पता चल रहा है कि वो अपना ही घर उससे चला रहा है। अरे काहे का नागरिकता, जब देश में इतना लोग आए और रोहिंग्या इतने आए, बांग्लादेशी आए, पाकिस्तानी आए, किसी को नागरिकता नहीं मिल सकता, तो ये 2 दिन से इसकी नागरिकता कैसे मिल जाएगी भाई? हैं? कौन दे देगा? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहाँ दे देगा भाई? ये हो ही नहीं सकता नागरिकता का, कोई बात नहीं। हाँ, एक ही नागरिकता मिली है कि जो धन कमाएगी हमारे एपी सिंह के काम आएगी। एपी सिंह के काम आएगा, बिल्कुल, दूसरा कोई काम नहीं। हाँ, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। मतलब सीमा को और कोई काम नहीं है। ये जो सचिन बीच में नजर आ रहा है, फिर उसका क्या? अरे ये सचिन तो एक बहाना, जैसे खा के बर्तन फेंक दी जाती है, झूठे बर्तन है वो। अच्छा, हाँ, सचिन एक झूठे बर्तन की तरह है, खाओ इसको फेंक दो, पत्तल पड़ा रहेगा, डस्टबिन में है। जैसे डस्टबिन में फेंक दी जाती है वैसे डस्टबिन में वो भी सचिन पड़ रहा है। जैसे डस्टबिन से पत्थर दिखता है कि कौन कबाड़ी है कि उठा के लेकर जाएगा, वैसे ही सचिन पड़ा है डस्टबिन में कि कोई आएगा तो हमको भी नाम हो जाएगा। आपकी तरह पत्रकार कोई चला जाएगा, अच्छे पत्रकार को उनकी तलाश है, आप लोग जाती हैं उनको हाईलाइट कर दें तो सचिन को पता हो गया कि हाँ सचिन है, नहीं तो सचिन को कौन जानता है। पहले गाल सूखा था सचिन के, अब ये कमा रही है तो थोड़ा सा गाल फूला नजर आ रहा है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं फायदा सचिन को हो रहा है। थोड़ी बहुत वो तो होता है कि भाई जहाँ प्लेट अभी खाते हैं तो जूठा तो गिरता ही है, तो चिड़िया चौड़न का पेट भर जाता है, कुत्ते के पेट भर जाता है, उसी में सचिन भी है। मतलब सचिन उस जूठन में खुश है। एकदम खुश है, एकदम पूरा खुश है। और दो जूठा गिरने वाला किसका है? वो एपी सिंह का और सीमा हैदर का। ये 2 आदमी को जूठे गिर रहा है, वो बेचारा उठा उठा खा रहा है, कह रहे कि तू तो पूरा खा रहे, थोड़ा सा बचा तो मैं भी तो खा लूँ, है ना? तेरा तो गाल लाल हो गया, मैं अपना भी तो लाल कर लूँ, अपना भी लाल कर लूँ। तो जिस तरह से सीमा हैदर के बारे में जानने की कोशिश की, बोला है कि तेरे तो गाल लाल हो गए, अपने भी कर लूँ। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।